न ही हम जानते हैं कि कौन बेहतर है, उन पर विजय प्राप्त करना या उनसे पराजित होना। धृतराष्ट्र के पुत्र, जिन्हें यदि हम मार भी दें तो हमें जीवित रहने की चिंता नहीं करनी चाहिए, अब इस युद्ध के मैदान में हमारे सामने खड़े हैं। तो चचेरे भाई भाइयों के ये दो समूह महाराज पांडु के 5 बेटे थे और धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे। तो यह एक ही परिवार है और उनके बीच यह समझ थी कि जब परिवार से बाहर के लोग उन पर हमला करने आएंगे तो वे 105 भाई मिलकर लड़ेंगे। लेकिन अब आपस में लड़ाई हुई, एक तरफ 100 भाई, दूसरी तरफ 5 भाई। चूंकि वे क्षत्रिय परिवार हैं, इसलिए यह समझा जाना चाहिए कि उन्हें लड़ते रहना चाहिए। यहां तक कि उनके विवाह में भी लड़ाई होगी। बिना लड़ाई के क्षत्रिय परिवार में कोई विवाह नहीं होता। कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं और लगभग हर बार उन्हें पत्नी को पाने के लिए लड़ना पड़ा। यह एक खेल था। क्षत्रियों के लिए लड़ना एक खेल था। इसलिए वे उलझन में है कि उन्हें इस तरह की लड़ाई को प्रोत्साहित करना चाहिए या नहीं। लेकिन बंगाल में एक कहावत है, खाबो की खाबो ना यदि खाओ तो पौष। जब आप उलझन में हो कि मैं खाऊं या नहीं खाऊं, तो बेहतर है कि ना खाएं। कभी कभी हम इस बिंदु पर पहुंच जाते हैं, मुझे बहुत भूख नहीं है, मैं खाऊं या नहीं खाऊं। सबसे अच्छा तरीका है न खाना, न कि आप खा जाएं। लेकिन अगर आप खाते हैं तो दिसंबर के महीने में खा सकते हैं, पौषों में। क्यों? बंगाल में उष्णकटिबंधीय जलवायु है। लेकिन जब सर्दी का मौसम होता है तो सलाह दी जाती है कि अगर आप खाते हैं तो यह इतना हानिकारक नहीं है, क्योंकि यह पच जाएगा। रात बहुत लंबी होती है या ठंड का मौसम, पाचन शक्ति अच्छी होती है। इसलिए जब हम उलझन में होते हैं, करें या ना करें, जाबो की जाबो ना यदि जाओ तो सोचो। जब आप सोचते हैं मुझे जाना चाहिए या नहीं, तो बेहतर है कि आप ना जाएं। लेकिन जब प्रकृति की पुकार का जवाब देने का सवाल हो तो आपको जाना ही चाहिए। जाबो की जाबो ना यदि जाओ तो सोचो, खाबो की खाबो ना यदि खाओ तो पोषो। ये बहुत सामान्य ज्ञान है। इसी तरह अर्जुन अब उलझन में है, मुझे लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। यह भी हर जगह है। जब आधुनिक राजनेताओं के बीच युद्ध की घोषणा होती है तो वे विचार करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पिछले द्वितीय विश्व युद्ध में जब हिटलर युद्ध की तैयारी कर रहा था। हर कोई जानता था कि हिटलर जवाबी कार्रवाई करने वाला है, क्योंकि पहले युद्ध में वे हार गए थे। तो हिटलर फिर से तैयारी कर रहा था। एक मेरे धर्म भाई जर्मन, वे 1933 में भारत आए। तो उस समय उन्होंने बताया कि युद्ध होना चाहिए, हिटलर भारी तैयारी कर रहा है। तो उस समय
मुझे लगता है आपके प्रधानमंत्री श्री चैम्बरलेन थे और वे युद्ध को रोकने के लिए हिटलर से मिलने गए, लेकिन वे नहीं माने। तो इसी तरह इस लड़ाई में आखिरी बिंदु तक कृष्ण ने युद्ध को टालने की कोशिश की। उन्होंने दुर्योधन को प्रस्ताव दिया कि वे क्षत्रिय हैं, आपके चचेरे भाई, आपने उनका राज्य हड़प लिया है। कोई बात नहीं, आपने किसी ना किसी तरह से उनका राज्य छीन लिया है, लेकिन वे क्षत्रिय हैं, उनके पास आजीविका का कोई साधन होना चाहिए, इसलिए उन्हें 5 भाई 5 गांव दे दो। पूरे विश्व साम्राज्य में से आप उन्हें 5 गांव दे दो। तो उन्होंने, नहीं, मैं बिना लड़े 1 इंच जमी भी नहीं छोड़ने वाला, इसलिए ऐसी स्थिति में लड़ाई होनी ही चाहिए। इसलिए अर्जुन के इस बात पर विचार करने का कोई सवाल ही नहीं है कि वह युद्ध करेंगे या नहीं। यह कृष्ण द्वारा स्वीकृत है, इसलिए युद्ध होना ही चाहिए। जैसे जब हम चल रहे हैं तो प्रश्न उठा कि युद्ध क्यों होता है। यह समझना बहुत कठिन विषय नहीं है, क्योंकि हम में से प्रत्येक में लड़ने की भावना होती है। बच्चे भी लड़ते हैं, कुत्ते बिल्ली भी लड़ते हैं, पक्षी भी लड़ते हैं, चींटियां भी लड़ती हैं, हमने यह देखा है। तो मनुष्य क्यों नहीं? लड़ने की भावना तो होती ही है। यह जीवन की स्थिति के लक्षणों में से एक है। लड़ाई, तो वह लड़ाई कब होनी चाहिए? बेशक वर्तमान समय में महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ लड़ते हैं, लेकिन वैदिक सभ्यता के अनुसार लड़ाई का मतलब है धर्म युद्ध। धार्मिक सिद्धांतों पर, राजनीतिक विचारों की सनक से नहीं। जैसे अभी 2 राजनीतिक समूहों, साम्यवादी और पूंजीवादी के बीच लड़ाई चल रही है। वे केवल लड़ाई से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई चल रही है। जैसे ही अमेरिका किसी क्षेत्र में होता है, तुरंत रूस भी वहां होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी लड़ाई में जैसे ही राष्ट्रपति निक्सन ने अपना 7वां बेड़ा भारत महासागर, बंगाल की खाड़ी, लगभग भारत के सामने भेजा, वह अवैध था, लेकिन बहुत घमंडी। अमेरिका इसलिए 7वां बेड़ा भेजा, शायद पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए, लेकिन तुरंत ही हमारे रूसी मित्र भी वहां आ गए और इसलिए अमेरिका को वापस आना पड़ा। अन्यथा मुझे लगता है अमेरिका ने पाकिस्तान की ओर से हमला किया होता। तो यह चल रहा है। लड़ाई आप रोक नहीं सकते। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि युद्ध को कैसे रोका जाए, यह असंभव है, यह बकवास प्रस्ताव है, क्योंकि लड़ने की भावना हर किसी में है। यह जीवित प्राणी का लक्षण है। यहां तक कि बच्चे जिनमें कोई राजनीति नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, वे 5 मिनट के लिए लड़ते हैं, फिर वे दोस्त होते हैं। तो लड़ने की भावना है। अब इसका उपयोग कैसे किया जाना चाहिए? हमारा कृष्ण चेतना आंदोलन है। हम कहते हैं चेतना, हम नहीं कहते लड़ाई बंद करो या ये करो वो करो वो करो। नहीं, सब कुछ कृष्ण भावनामृत में किया जाना चाहिए। यही हमारा प्रचार है। निर्बंध कृष्ण संबंधे
आप जो भी करते हैं उसका कृष्ण की संतुष्टि से कुछ संबंध होना चाहिए। यदि कृष्ण संतुष्ट है तो आप कार्य करते हैं। यही कृष्ण भावनामृत है। कृष्णेन्द्रिय तृप्ति वांछा तारा नाम प्रेम। यह प्रेम है। जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं, अपने प्रियतम के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, और हम कभी कभी करते हैं। इसी तरह वही बात कृष्ण पर भी लागू होनी चाहिए। बस इतना ही। अपने आप को शिक्षित करने का प्रयास करें कि कृष्ण से कैसे प्रेम करें, और केवल कृष्ण के लिए कार्य करें। यही जीवन की पूर्णता है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक सजे। भक्ति का अर्थ है सेवा। भज सेवयम। भज धातु, इसका उपयोग सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है। भज और भज, इसे संज्ञा बनाने के लिए संस्कृत व्याकरण है। ती प्रत्यय, यह क्रिया है तो प्रत्यय है। ती प्रत्यय, ती प्रत्यय, कई प्रत्यय तो भज धातुक्ति भक्ति के बराबर है। तो भक्ति का अर्थ है कृष्ण को संतुष्ट करना। भक्ति किसी और पर लागू नहीं की जा सकती। अगर कोई कहता है कि मैं देवी काली का बहुत बड़ा भक्त हूं, तो यह भक्ति नहीं है, यह व्यवसाय है। क्योंकि आप जिस भी देवता की पूजा करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। आमतौर पर लोग मांस खाने के लिए काली देवी के भक्त बन जाते हैं। यही उनका उद्देश्य है। वैदिक संस्कृति में जो मांसाहारी हैं उन्हें सलाह दी गई है कि बूचड़ खाने या बाजार से खरीदा हुआ मांस ना खाओ। वास्तव में यह व्यवस्था कभी भी दुनिया भर में कहीं भी नहीं थी कि बूचड़ खाने बनाए जाएं। यह नवीनतम आविष्कार है। हम कभी कभी ईसाई सज्जनों से बात करते हैं, और जब हम पूछते हैं कि प्रभु मसीहा कहते हैं तुम हत्या नहीं करोगे, तुम हत्या क्यों कर रहे हो, तो वे सबूत देते हैं कि मसीहा ने भी कभी कभी मांस खाया था। कभी कभी मसीहा ने मांस खाया, ठीक है, लेकिन क्या मसीहा ने कहा है कि तुम बहुत बड़े बूचड़ खाने चलाओ और मांस खाते रहो? इसमें कोई सामान्य ज्ञान भी नहीं है। मसीहा ने खाया होगा। कभी कभी वह, अगर खाने के लिए कुछ भी उपलब्ध ना हो तो आप क्या कर सकते थे? यह एक और सवाल है। बहुत आवश्यकता होने पर, जब मांस खाने के अलावा कोई दूसरा भोजन न हो, वह समय आ रहा है। इस युग में, कलयुग में, धीरे धीरे खाद्यान्न कम हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में कहा गया है, चावल नहीं मिलेगा, गेहूं नहीं मिलेगा, दूध नहीं मिलेगी, चीनी नहीं मिलेगा, मांस खाना पड़ेगा। यही शर्त होगी। और शायद मनुष्य का मांस भी खाना पड़े। यह पापमय जीवन इतना पतित है कि वे और अधिक पापी होते जाएंगे। तानाहम द्विसतः क्रूरान छिपामी अजस्रम अंधे योनिसु। जो राक्षस हैं, जो पापी हैं, प्रकृति का नियम है कि उन्हें ऐसी स्थिति में रखना कि वे और अधिक राक्षस बनते जाएं, और वे कभी यह न समझ पाएं कि भगवान क्या है। यह प्रकृति का नियम है। यदि आप भगवान को भूलना चाहते हैं तो भगवान आपको ऐसी स्थिति में डाल देंगे कि आप कभी यह नहीं समझ पाएंगे कि भगवान क्या है। यह राक्षसी जीवन है। वह समय भी आ रहा है। वर्तमान समय में अभी भी
कुछ लोग इस बात में रुचि रखते हैं कि भगवान क्या है। आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। लेकिन वह समय आगे आ रहा है जब भगवान को समझने की कोई समझ नहीं होगी। वह कलयुग का अंतिम चरण है और उस समय कल की अवतार आएगा। उस समय ईश्वर चेतना का कोई उपदेश नहीं होगा, केवल हत्या और केवल हत्या होगी। कल की अवतार अपनी तलवार से केवल नरसंहार करेंगे। फिर से सत्य युग आएगा, फिर से स्वर्ण युग आएगा। तो लड़ाई की यह समस्या, हमें यह समझना होगा कि लड़ने की भावना हर किसी में है। आप इसे रोक नहीं सकते, कभी नहीं। हम रोकने के लिए नहीं कहते। मायावादी दार्शनिक कहते हैं कि आप इस चीज को रोकें, लेकिन यह संभव नहीं है। आप रोक नहीं सकते। चूंकि आप जीवात्मा है, इसलिए आप में ये सभी प्रवृत्तियां हैं। आप इसे कैसे रोक सकते हैं? लेकिन इसका सही तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। बस इतना ही। आप में लड़ने की भावना है, इसका उपयोग कैसे करें? हां, नरोत्तम दास ठाकुर सलाह देते हैं, क्रोध भक्त द्वेषी जने। जो लोग भगवान या भगवान के भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, आप उन पर अपने क्रोध का उपयोग कर सकते हैं। क्रोध को आप छोड़ नहीं सकते। हमारा काम है कि इसका उपयोग कैसे करें। यही कृष्ण भावनामृत है। हर चीज का उपयोग किया जाना चाहिए। हम यह नहीं कहते कि आप इसे रोकें, उसे रोकें, नहीं। कृष्ण कहते हैं, जत करोसी जत जुहोसी जदासनसी जत तपस्यसी कुरुस्व तद मदर्पणम। यत करोसी। कृष्ण यह नहीं कहते हैं कि तुम ये करो, तुम वो करो। वे कहते हैं, तुम जो भी करो, लेकिन परिणाम मुझे मिलना चाहिए। तो यहां स्थिति यह है कि अर्जुन को अपने लिए नहीं लड़ना है, बल्कि वह केवल अपने बारे में सोच रहा है। वे कहते हैं, ते अवस्थिताः प्रमुखे धातराष्ट्रः जान एवा हत्याना जिजीविषामस। वे मेरे भाई रिश्तेदार हैं। अगर वे मर जाते हैं, हम मरना नहीं चाहते। अब वे हमारे सामने हैं, मुझे उन्हें मारना है। तो फिर भी वह अपनी संतुष्टि के बारे में सोच रहा है। वह पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है। कैसे भौतिकवादी व्यक्ति ये व्यक्तिगत संतुष्टि के बारे में सोचते हैं, इसलिए उसे छोड़ना होगा। व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं, कृष्ण की संतुष्टि, यही कृष्ण चेतना है। आप जो कुछ भी करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको यह परखना होगा कि आप कृष्ण के लिए कर रहे हैं या नहीं। यही आपकी पूर्णता है, केवल पूर्णता ही नहीं, यह आपके मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्णता है। वह मानव जीवन इसी उद्देश्य के लिए है, क्योंकि मानव रूप से कम पशु जीवन उन्हें इंद्रिय तृप्ति की पूर्णता, व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। उन्हें ऐसा कोई एहसास नहीं होता कि अन्य जानवर भी, जब कोई खाने की चीज होती है, एक कुत्ता, तो वह सोचता है मैं इसे कैसे पा सकता हूं। वह कभी नहीं सोचता कि दूसरे कुत्ते भी इसे कैसे ले जाएंगे। वह पशु स्वभाव नहीं है। पशु स्वभाव का अर्थ है अपनी संतुष्टि। मेरे मित्र, मेरे परिवार के सदस्यों का कोई सवाल ही नहीं है। यहां तक कि वे अपने बच्चों के साथ भी साझा नहीं करते। आपने देखा होगा, अगर कोई खाद्य पदार्थ है तो कुत्ता और कुत्ते के बच्चे, हर कोई उसे अपने हिस्से में लेने की कोशिश कर रहा है। यह पशु प्रकृति है। इसलिए जब यह चीज कृष्ण के लिए बदल जाती है, तो वह मानव जीवन है।
पशु जीवन और उसके बीच यही अंतर है, तो यह भी बहुत मुश्किल है। इसलिए पूरी शिक्षा भगवत गीता यह सिखाती है कि लोगों को कैसे सिखाया जाए। कृष्ण के लिए कार्य करो, भगवान के लिए कार्य करो, अपनी व्यक्तिगत हित के लिए नहीं, वरना तुम फंस जाओगे। यज्ञ अर्थात कर्मणा अन्यत्र लोकोयाम कर्म बंधनः। आप जो कुछ भी करते हैं वह कुछ प्रतिक्रिया उत्पन्न करेगा और आपको उस प्रतिक्रिया का आनंद लेना या भुगतना होगा। आप कुछ भी करें, लेकिन यदि आप कृष्ण के लिए करो, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, यह आपकी स्वतंत्रता है। योग कर्मासु कौशलम, यह भगवत गीता योग में कहा गया है। जब आप कृष्ण के संपर्क में होते हैं, यही सफलता का रहस्य है। यह भौतिक संसार काम कर रहा है, अन्यथा आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह कुछ प्रतिक्रिया उत्पन्न करेगा और आपको आनंद या कष्ट उठाना पड़ेगा। तो यहां फिर वही बात है। अर्जुन इस प्रकार सोच रहे हैं, न चैतद विद्म कतरनो गरियो। तो वह हैरान हो गए, कौन सा पक्ष गौरवशाली होगा? मैं लड़ना बंद कर दूंगा या नहीं लड़ूंगा? अगले श्लोक में यह देखा जाएगा। जब आप इस तरह की उलझन में हो, क्या करें और क्या ना करें, तो सही दिशा पाने के लिए आपको आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। वह अगले श्लोक में किया जाएगा। अर्जुन कहेंगे कि मुझे नहीं पता, मैं अब उलझन में हूं। हालांकि मैं जानता हूं कि क्षत्रिय के रूप में लड़ना मेरा कर्तव्य है, फिर भी मैं झिझक रहा हूं। मैं अपने कर्तव्य में झिझक रहा हूं, इसलिए मैं उलझन में हूं। तो कृष्णा, इसलिए मैं आपको सौंप रहा हूं। पहले तो वह बिल्कुल मित्र की तरह बात कर रहे थे, अब वह कृष्ण से सबक लेने के लिए तैयार होंगे। तो हमारा भगवत गीता का पूरा निर्देश यह है कि तुम्हें अपने लिए कार्य नहीं करना चाहिए, तुम्हें बस कृष्ण के लिए कार्य करना चाहिए। तो कृष्ण के लिए लड़ना या कृष्ण के लिए कुछ करना अभी भी घृणित है, बिल्कुल गोपियों की तरह। गोपियां कृष्ण पर मोहित हो गईं। कृष्ण एक युवा लड़का थे, बहुत सुंदर, और गोपियां युवा लड़कियां थीं। वह सतही है। वास्तव में गोपियां कृष्ण की शाश्वत सहचरी हैं। आनंद चिन्मय रस प्रतिभा पिताभ्यः, वे कृष्ण के विस्तार हैं। कृष्ण की आनंद शक्ति का विस्तार है। वे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हैं। वे कोई सामान्य महिलाएं नहीं हैं, लेकिन सतही तौर पर बस हमें यह सिखाने के लिए कि किसी भी चीज को जोखिम में डालकर कृष्ण से प्रेम कैसे किया जाए। इसलिए गोपियों, जब वे आधी रात को कृष्ण द्वारा आकर्षित हुई, कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे और वे आकर्षित हो गईं और उन्होंने घर छोड़ दिया। उनमें से कुछ को बंद कर दिया गया, यहां तक कि उन्होंने अपने प्राण भी त्याग दिए। वे बहुत आकर्षित हुए। अब इस तरह का व्यवहार अगर जवान लड़कियां वैदिक सभ्यता के अनुसार, वे पिता, पति या भाई की सुरक्षा से बाहर नहीं जा सकती, नहीं, खासकर आधी रात को। अतः यह वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध था। वह खुलेआम एक तरह की वैश्यावृत्ति है, लेकिन क्योंकि यह कृष्ण के लिए किया गया, भगवत चैतन्य महाप्रभु वे अनुशंसा करते हैं, रम्या काचिद उपासना व्रजवधुभिः कल्पिता। व्रज गोपियों द्वारा कल्पना की गई पूजा से बेहतर कोई पूजा नहीं है। व्रजवधु सबसे घृणित, क्योंकि एक जवान लड़की का पति की देखभाल छोड़कर किसी दूसरे जवान लड़के के पास जाना वैदिक संस्कृति के अनुसार सबसे घृणित है। तो फिर भी क्योंकि यह केंद्र कृष्ण थे,
इसे उच्चतम प्रकार की पूजा के रूप में स्वीकार किया जाता है। वह कृष्ण भावनामृत है। हमें सीखना होगा कि केवल कृष्ण के लिए कैसे कार्य करें, केवल कृष्ण से कैसे प्रेम करें, तभी हमारा जीवन सफल है। और मानव जीवन, क्योंकि हम भी कुछ लाखों करोड़ों साल पहले वैकुंठ से आए हैं। अनादि कर्म फले। अनादि का अर्थ है सृष्टि से पहले। हम जीवात्माएं शाश्वत हैं। लाखों खरबों वर्षों के बाद भी सृष्टि का विनाश हो जाता है, जीव जंतुओं का विनाश नहीं होता। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, वे बाकी बचे रहते हैं। तो जब यह संपूर्ण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति नष्ट हो जाएगी तो जीव विष्णु के शरीर में रहेंगे। फिर जब दोबारा कोई सृष्टि घटित होगी तो वे फिर अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए बाहर निकलेंगे। असली इच्छा यह है कि घर कैसे जाया जाए, भगवान के पास वापस कैसे जाया जाए। इसलिए यह मौका दिया गया है। इसलिए यदि इस अवसर का दुरुपयोग किया जाता है तो यह जीवन, मानव जीवन, यह बहुत बहुत जोखिम भरा है। फिर से हमें जन्म और मृत्यु के चक्र को स्वीकार करना होगा। और इतना ही नहीं, यदि हम जीवन के उद्देश्य को पूरा नहीं करते हैं तो फिर से पूरी सृष्टि का विनाश होगा और हमें लाखों खरबों वर्षों तक विष्णु के शरीर के भीतर रहना होगा, फिर आना पड़ेगा। तो इसलिए इसे अनादि कर्म फले कहा जाता है। अनादि का अर्थ है सृजन से पहले। ये तो चल रही है। और मूर्ख जीवों को शिक्षा देने के लिए कृष्ण स्वयं आते हैं। कृष्ण हमें वापस घर, भगवान के पास वापस ले जाने के लिए बहुत उत्सुक हैं, क्योंकि हम कृष्ण के अभिन्न अंग हैं। मान लीजिए यदि आपका बेटा सड़क पर घूम रहा है तो क्या आप चिंतित नहीं हैं? ओ, कोई दुर्घटना हो सकती है और बेचारा लड़का मारा जाएगा। तो आप जाइए, पता लगाने की कोशिश कीजिए। इसी प्रकार कृष्ण की स्थिति भी ऐसी ही है। हम इस भौतिक संसार में बस जन्म दर जन्म कष्ट भोग रहे हैं। दुःखलयम अशाश्वतम, यह जगह दयनीय है। लेकिन माया के भ्रम के कारण हम जीवन की इस दयनीय स्थिति को खुशी के रूप में ले रहे हैं। इसे माया कहा जाता है। इस भौतिक संसार में कोई खुशी नहीं है, सब कुछ दयनीय है। जितनी जल्दी हम समझ जाते हैं कि इस भौतिक संसार में सब कुछ दुखदाई है, और जितनी जल्दी हम इस भौतिक संसार को छोड़ने और घर वापस जाने के लिए खुद को तैयार करते हैं, वापस, यही हमारी समझ है। अन्यथा हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें हमारी हार ही हो रही है, क्योंकि हम लक्ष्य से चूक रहे हैं। नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया। हम आशा के विरुद्ध आशा से, यह कभी पूरी नहीं होगी। हम ईश्वरीय चेतना के बिना खुश होने के लिए यहां चीजों को समायोजित करने का प्रयास कर रहे हैं। यह कभी पूरा नहीं होगा। नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया। दुराशा का अर्थ है वह आशा जो कभी पूरी नहीं होगी। तो ये सभी भौतिकवादी व्यक्ति, ये इतने मूर्ख, दुष्ट, बदमाश हैं। वे इन भौतिक गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि इस बढ़ती भौतिक गतिविधियों से वे खुश होंगे। नहीं, यह संभव नहीं है। दुराशया ये और उनके नेता अंधा यथांधेर उपनिय मनस्ते पिसतंत्रयम उरुदामनी बदह। हम सभी के हाथ पैर बुरी तरह बंधे हुए हैं और हम सोच रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार। फिर भी हम सोच रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं, वैज्ञानिक विज्ञान से स्वतंत्र होकर ईश्वर से बचने का प्रयास कर रहे हैं। असंभव। हम भौतिक प्रकृति के वश में हैं। भौतिक प्रकृति का अर्थ है कृष्ण का दूत। मायाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचरचम प्रकृते क्रियमाणानि गुणैर
कर्माणि सर्वशः। इसलिए हम अर्जुन की तरह हमेशा असमंजस में रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें। लेकिन अगर हम इस सिद्धांत को लेते हैं कि हमें कृष्ण के लिए करना चाहिए, तो कृष्ण से निर्देश लें और कृष्ण के प्रतिनिधि से निर्देश लें और आप ऐसा करें, तब कोई कर्म बंधन नहीं है। कर्माणि निंदहेति किंतु च भक्ति भजम। अन्यथा हम हर कार्य की प्रतिक्रिया से बंधे हैं, हम बाहर नहीं निकल सकते। तो यह उलझन है कि मैं लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। यह समझाया जाएगा कि हां, तुम्हें कृष्ण के लिए लड़ना होगा, तब यह ठीक है। कर्म कृष्ण कर्मर्पणे। बिल्कुल हनुमान की तरह उन्होंने भगवान रामचंद्र के लिए युद्ध किया, अपने लिए नहीं। इसी प्रकार अर्जुन भी, उनका ध्वज कपिध्वज है, उनकी ध्वज पर हनुमान अंकित है, यह वह जानते थे। तो हनुमान एक महान योद्धा, उन्होंने रावण से युद्ध किया, अपने निजी हित के लिए नहीं। दिलचस्पी इस बात में थी कि सीता जी को रावण के हाथों से कैसे छुड़ाया जाए, पूरे परिवार को मार डाला जाए और बाहर निकलकर उन्हें रामचंद्र के पास बैठाया जाए। यही तो हनुमान की नीति है। भक्तों, और रावण की नीति है सीता को राम के चंगुल से छीन लो और उसका आनंद लो। यह रावण नीति है। और हनुमान की नीति है सीता को रावण से बचा के उन्हें राम से मिलवाना। वही सीता, सीता का अर्थ है लक्ष्मी, तो लक्ष्मी का अर्थ है नारायण की संपत्ति, भगवान की संपत्ति। तो हमें नीति सीखनी चाहिए कि ये सभी भौतिकवादी व्यक्ति, रावण, वे भगवान की संपत्ति का आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसी भी तरह बेशक हम रावण वर्ग के व्यक्ति से नहीं लड़ सकते, हम इतने मजबूत नहीं हैं, इसलिए हमने भिक्षुक बनने की नीति अपनाई है। सर, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, कृपया हमें कुछ दीजिए, हमें कुछ दीजिए, क्योंकि आप भगवान की संपत्ति रखकर अपना जीवन खराब कर रहे हैं, आप नरक में जा रहे हैं। तो इसी तरह यदि आप सदस्य बन जाएंगे तो आप बच जाएंगे। यही हमारी नीति है। हम भिक्षुक नहीं हैं, लेकिन यह एक नीति है। अभी हम रावणों से लड़ने के लिए बहुत मजबूत नहीं है, अन्यथा हम लड़कर सारा धन ले लेते, लेकिन यह असंभव है। हम इतने ताकतवर नहीं हैं, इसलिए हमने भिक्षु की नीति अपनाई है। धन्यवाद। केवल अविनाशी, अथाह और शाश्वत जीवन का भौतिक शरीर ही विनाश के अधीन है, इसलिए लड़ो हे भरत के वंशज। अंतवंत इमे देहा नित्याशोक्तः शरीरिणः शरीरिणः। यह बहुवचन संख्या है। शरीरिणः, तो शरीरिन या शरीरी का अर्थ है शरीर या शरीर का मालिक। शरीर का अर्थ है यह शरीर, और शरीरिन जिसका अर्थ है शरीर। अतः बहुवचन संख्या शरीरिणः है। विभिन्न तरीकों से कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आत्मा इस शरीर से अलग है, तो यह शरीर अंतवत, यह समाप्त हो जाएगा। आप कितनी भी कोशिश कर लें, वैज्ञानिक दृष्टि से कॉस्मेटिक और अन्य चीजें लगाकर आप शरीर को नहीं बचा सकते, यह संभव नहीं है। अंतवत, अंतवंत का अर्थ है, अंत का अर्थ है अंत, और वत का अर्थ है कब्जा करना। तो लड़ना तुम्हारा कर्तव्य है, और तुम विलाप कर रहे हो कि तुम्हारे
दादा या गुरु या रिश्तेदारों के शरीर नष्ट हो जाएंगे और तुम दुखी होगे। यह ठीक है, आप दुखी होंगे, लेकिन यदि आप संघर्ष नहीं करेंगे तो भी उनका शरीर आज या कल या कहीं कि कुछ वर्षों बाद समाप्त हो जाएगा। तो आपको अपना कर्तव्य निभाने से पीछे क्यों हटना चाहिए? यही वह बिंदु है। और जहां तक आपके दादा, शिक्षक और अन्य लोगों की आत्मा का सवाल है, ये नित्य है, शाश्वत है, पहले ही समझाया जा चुका है। नित्याश्यः उक्तः। अब कृष्णा यहां भी उक्त कहते हैं। उक्त का अर्थ है ऐसा कहा गया है। मैं इतना हठ धर्मिता से नहीं बोल रहा हूं, मैं कुछ सिद्धांत रख रहा हूं। नहीं, ऐसा कहा जाता है। यह पहले से ही तय है, यह पहले से ही सुनिश्चित है। और वैदिक साहित्य में अधिकारियों द्वारा ऐसे कहा गया है। यह सबूत पेश करने का तरीका है। यहां तक कि भगवान कृष्ण भी कोई सिद्धांत नहीं बनाते। उन्होंने कहा, ऐसा कहा जाता है, अधिकृत अनासिनो अप्रमेयस्य अनासिनः। नासिनः का अर्थ है नाशवान और अनासिनः का अर्थ है नाशवान नहीं। शरीरिनः आत्मा, अनासिनः यह कभी नष्ट नहीं होगी। एवं अप्रमेयस्य, अप्रमेयस्य अपरिमेय, इसे मापा भी नहीं जा सकता। वैदिक साहित्य में माप का वर्णन है, लेकिन आप उसे माप नहीं सकते। वैदिक साहित्य में कुछ भी, इतनी सारी चीजों का वर्णन मिलता है। तो आप वैज्ञानिक ज्ञान में इतने आगे हैं, लेकिन न तो आप यह कह सकते हैं कि यह तथ्य नहीं है, न ही आप अनुमान लगा सकते हैं पद्म पुराण की तरह। जीवों की किस्मों को व्यक्त किया गया है। जलजा नवलखानी, जलीय जंतु या जीव 9 लाख है। तो आप यह नहीं कह सकते, नहीं, यह 9 लाख नहीं है, यह कम या अधिक है। पानी के भीतर कितनी प्रजातियां हैं, यह देखना आपके लिए संभव नहीं है। हो सकता है कि आपने जीव विज्ञानियों ने प्रयोग लिया हो, लेकिन 9 लाख रूपों को देखना संभव नहीं है। यह संभव नहीं है, बिल्कुल नहीं। जलजा नवलखानी स्थावर लखा विंसति। तो पेड़ पौधे वे 20 लाख प्रकार के हैं। स्थावर लख विंसति क्रियमयो रुद्र संख्ययः। और कीड़े वे 11 लाख हैं। तो यह एक हैरान करने वाली बात है कि वैदिक साहित्य हर चीज को बहुत सही ढंग से कैसे प्रस्तुत करता है। 900,000, 1100,000, 20 लाख जैसे वे हैं, इसे ही बोध कहते हैं। इसलिए हम इसे मान लेते हैं। हमारी सुविधा यह है क्योंकि हम वेदों को प्रमाण मानते हैं, इसलिए ज्ञान वहां है, तैयार है। यदि कोई मुझसे या आपसे पूछता है, क्या आप बता सकते हैं कि पानी के भीतर जीवों के कितने रूप हैं? यह बेहद कठिन है। जीव विज्ञानी भी नहीं कह सकते। हालांकि
वे बहुत विशेषज्ञ हैं, मेरे लिए बताना मुश्किल है, लेकिन हमारी सुविधाएं हम तुरंत कह सकते हैं 9 लाख हैं। हालांकि मैंने कभी प्रयोग नहीं किया है, न ही व्यक्तिगत रूप से देखा है, लेकिन क्योंकि इसकी व्याख्या वैदिक साहित्य में की गई है, इसलिए मैं आपको सही ढंग से कह सकता हूं। इसलिए वेदांत सूत्र में कहा गया है कि आप किसी भी चीज को सीधे देखना या अनुभव करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे दुष्ट आते हैं, वे चुनौती देते हैं, क्या आप मुझे भगवान दिखा सकते हैं? इसलिए हां, हम आपको भगवान दिखा सकते हैं, बशर्ते आपके पास आंखें हों। भगवान को विभिन्न प्रकार की आंखों से देखा जा सकता है, इन आंखों से नहीं, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्रह्यम इंद्रिय। इंद्रिय का अर्थ है ये इंद्रियां, ये भौतिक इंद्रियां। इन भौतिक इंद्रियों से आप प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं कर सकते कि भगवान का रूप क्या है, उनका गुण क्या है, वे क्या करते हैं। हम परमेश्वर के बारे में बहुत सी बातें जानना चाहते हैं, लेकिन शास्त्र भगवान के गुणों, भगवान के रूप, भगवान की गतिविधियों का वर्णन करता है। आप सीख सकते हैं। शास्त्र योनित्वत। योनि का अर्थ है स्रोत। शास्त्र योनित्वत। शास्त्र चक्षुष। आपकी आंखें शास्त्र होनी चाहिए, ये कूंद आंखें नहीं। हम भी शास्त्रों, किताबों से सब कुछ अनुभव करते हैं, इसलिए हमें अधिकृत पुस्तकों के माध्यम से वह वर्णन देखना होगा जो हमारी धारणा से परे है। अचिंत्य खलु ये भावा न तम तर्केन योजयेत। तर्केन, जो आपकी इंद्रिय धारणा से परे हैं। इतनी सारी चीजें, हम भी प्रतिदिन आकाश में इतने सारे ग्रह तारे देखते हैं, लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं है। वे सीधे चंद्र ग्रह को देखने जा रहे हैं, लेकिन निराश होकर वापस आ रहे हैं। ऐसा कहना बहुत संदिग्ध है और हमें हठधर्मी धारणा मिली है। इस ग्रह को छोड़कर अन्य ग्रहों में इतने सारे कोई जीवन नहीं है। यह पूर्ण समझ नहीं है। शास्त्र योनि से, यदि आप शास्त्र के माध्यम से देखना चाहते हैं चंद्र ग्रह की तरह, हमें श्रीमद् भागवतम से जानकारी मिली है कि वहां लोग वे 10,000 वर्षों तक रहते हैं, और वर्ष का वह माप क्या है? हमारे 6 महीने उनके एक दिन के बराबर है। अब ऐसे 10,000 साल, जरा सोचिए, इसे दैव वर्ष कहते हैं। दैव वर्ष का अर्थ है देवताओं की गणना के अनुसार वर्ष। जैसे ब्रह्मा का दिन, वह देवताओं की गणना है। सहस्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः। हमें भगवत गीता से जानकारी मिली है। कृष्ण कहते हैं कि वे देवताओं के वर्षों की गणना करते हैं। हर किसी का वर्ष गणना किया जाता है। इसे कहते हैं, इसे आधुनिक विज्ञान
सापेक्ष सत्य या सापेक्षता का नियम मानता है। एक छोटी चींटी को भी 100 साल की उम्र होती है, लेकिन चींटी के 100 साल और हमारे 100 साल अलग अलग होते हैं। इसे सापेक्ष कहते हैं। आपके शरीर के आकार के अनुसार सब कुछ संबंध में है। हमारे 100 वर्ष और ब्रह्मा के 100 वर्ष वह भिन्न होते हैं। इसलिए कृष्ण ने कहा है कि इस तरह गणना करो, सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु। अब आप एक दिन की गणना करके समझने की कोशिश करें कि ब्रह्मा की आयु क्या है। आपका सहस्र युग, हमारे पास 4 युग हैं, सत्य, त्रेतय, द्वापर, कली। इन्हें 4 कहा जाता है। यह गणना 43 लाख का है। यह 4 युगों का युग है। 18, 12, 8 और 4। यह कितने होते हैं? 18 और 12 30, और फिर 8 38, फिर 4। यह मोटा मोटा हिसाब है। 42, 43, सहस्र युग पर्यंतम, तो इतने साल। सहस्र युग पर्यंतम अह का अर्थ है दिन। सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु। यह ब्रह्मा का एक दिन है। एक दिन का अर्थ है सुबह से शाम तक। 43 लाख वर्ष आपकी गणना है। इसलिए इन बातों को शास्त्र से समझना चाहिए, अन्यथा आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है। आप गणना नहीं कर सकते। आप ब्रह्मा के पास नहीं जा सकते। आप चंद्रलोक तक भी नहीं जा सकते। और ब्रह्मलोक तो इस ब्रह्मांड का सबसे सुदूरतम भाग है। इसलिए अपने प्रत्यक्ष अनुभव से आप गणना नहीं कर सकते और न ही आप जा सकते हैं। आधुनिक वैमानिकी अनुमान लगाती है कि सबसे ऊपरी ग्रह पर जाने के लिए प्रकाश वर्ष में 40,000 वर्ष लगेंगे। प्रकाश वर्ष की तरह ही हमारे पास गणना है। अतः हम प्रत्यक्ष अनुभूति से अनुमान नहीं लगा सकते, यहां तक कि इस भौतिक जगत में भी। और आध्यात्मिक जगत की तो बात ही क्या करें, संभव नहीं। पंथस्तु कोटि शतवत्सर संप्रज्ञम्यो वयुर अथापि मनसो मुनि पुंगवनम। मानसिक रूप से मुनि पुंगा का अर्थ है मानसिक अटकलें। आप मानसिक अटकलें लगा सकते हैं, लेकिन यदि आप सैकड़ों और हजारों वर्षों तक भी ऐसा करते हैं तो गणना करना संभव नहीं है। आपको इस सत्य को शास्त्र के माध्यम से स्वीकार करना होगा, अन्यथा यह संभव नहीं है। इसलिए कृष्ण ने कहा, नित्यशुक्तः शरीरुक्तः। उक्त का अर्थ है कि कहा गया है। ऐसा नहीं कि मैं कोई सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा हूं। हालांकि वे ऐसा कर सकते हैं, वे सर्वोच्च प्रभु है। यही विधि है। जब तक उक्त न हो, जो अधिकारियों, पिछले अधिकारियों, आचार्यों द्वारा कही गई हो, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसे परंपरा कहते हैं। आप अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप कोई जोड़ या परिवर्तन नहीं कर सकते। यह संभव नहीं है। इसलिए इसे नित्य शुक्तः कहते हैं। ऐसा कहा जाता है, यह पहले से ही तय है।
आप बहस नहीं कर सकते। नित्य शुक्तः शरीरिणः अनासीनो अप्रमेयस्य अपरिमेय। अब यह आत्मा, जैसा कि हमने पिछले श्लोक में समझाया है, अविनसु तु तद विधि ये न सर्व इदम ततम, यह आत्मा का माप नहीं है, बल्कि आत्मा की शक्ति को आप माप सकते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं। यह संभव नहीं है। आत्मा इतनी छोटी है कि यह संभव नहीं है। आपके पास मापने का कोई साधन नहीं है, और क्योंकि अब हमारी भौतिक इंद्रियां हैं, इसलिए यह संभव नहीं है। आप केवल चेतना से समझ सकते हैं। जैसे जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में बेहोश हो गए थे, तब सर्वभौम भट्टाचार्य ने जांच की थी कि कोई चेतना नहीं थी, यहां तक कि पेट भी नहीं हिल रहा था। जब आप वास्तव में चेतना में होते हैं और सांस लेते हैं तो पेट हिलता है, लेकिन सर्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु के पेट की जांच की थी, वह हिल नहीं रहा था। उन्होंने सोचा कि यह सन्यासी मर गया होगा, लेकिन उन्होंने फिर से कोशिश की। वह एक छोटा सा रुई का फाहा लेकर उनकी नासिका के सामने रखा, और जब उन्होंने फाहे को देखा तो रेशे थोड़े हिल रहे थे। तब उन्हें उम्मीद आई, हां, तो हर चीज की एक अलग तरह की गणना है, माप है। लेकिन जहां तक आत्मा का सवाल है, यहां कहा गया है अप्रमेयस्य। आप माप का कोई स्रोत नहीं है, कोई स्रोत नहीं है। इसलिए तथाकथित भौतिकवादी विज्ञान वे कहते हैं कि आत्मा नहीं है। नहीं, आत्मा है। यह इस बात का प्रमाण है कि आत्मा है। यही प्रमाण है। वह प्रमाण क्या है? सबसे पहले चेतना है, यही प्रमाण है। लेकिन आप माप नहीं सकते। स्थान भी स्थित है। आत्मा हृदय में है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। तो आत्मा हृदय में है और कृष्ण भी हृदय में है। क्योंकि वे दोनों एक साथ रहते हैं, तो स्थान भी स्थित है। आप चेतना से भी देख सकते हैं कि आत्मा कहां प्रस्तुत है। लेकिन यदि आप प्रयोग द्वारा मापना चाहते हैं तो यह संभव नहीं है। इसलिए इसे अप्रमेय कहा जाता है। प्रमेय का अर्थ है प्रत्यक्ष बोध। मैं देख सकता हूं, या मैं छू सकता हूं, मैं संभाल सकता हूं, तो यह है। कृष्ण कहते हैं, नहीं, यह संभव नहीं है, अप्रमेय। फिर मैं कैसे स्वीकार करूं? अब कृष्ण कहते हैं, तो मैं कृष्ण पर कैसे विश्वास कर सकता हूं? कृष्ण कहते हैं, उक्तः, यह पहले से ही अधिकारियों द्वारा तय किया गया है। उक्त, यह परंपरा प्रणाली है। कृष्ण भी कहते हैं उक्त। कृष्ण यह नहीं कहते हैं कि मैं बोलता हूं, नहीं। उक्त वैदिक प्रमाण है। यह कहां है? उपनिषदों में है। जैसे बलग्र सतभगस्य सतध कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः स चनन्त्य कल्पते, यह उपनिषद में है। श्वेतस्वतर उपनिषद। इसे वैदिक प्रमाण कहा गया है। दूसरे में श्रीमद् भागवतम में प्रमाण है। वह क्या है? भागस्य सतध सदृश्यम जीव सूक्ष्म। सूक्ष्म बहुत बढ़िया। जीव सूक्ष्म स्वरूपो अयम संख्यतितः कल्पते। यह जीव 1 2 3 4 नहीं, आप गणना नहीं कर सकते। असंख्य। तो ये वैदिक साहित्य में प्रमाण है, इसलिए हमें इसे स्वीकार करना होगा। कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं, और वास्तव में आप माप भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें प्रमाण मिलते हैं। आत्मा की उपस्थिति। फिर भी हम कैसे कह सकते हैं कि आत्मा नहीं है? नहीं, यह मूर्खता है। पूरी दुनिया इसी मूर्खता के तहत चल रही है। अभी भी नहीं,
पहले भी चार्वाक मुनि की तरह वे नास्तिक थे, वे विश्वास नहीं करते थे। भगवान बुद्ध ने भी ऐसा ही कहा, लेकिन उन्होंने धोखा दिया। वे सब कुछ जानते थे क्योंकि वे भगवान के अवतार हैं, लेकिन उन्हें लोगों को इस तरह से धोखा देना पड़ा क्योंकि वे पर्याप्त बुद्धिमान नहीं हैं। बुद्धिमान क्यों नहीं? क्योंकि वे जानवरों के हत्यारे थे। उन्होंने अपनी बुद्धि खो दी। केशव धृत बुद्धा शरीर जय जगदीश हरे। जो पशु हत्यारे हैं, उनका मस्तिष्क पत्थर की तरह मंद है, वे कुछ नहीं समझ सकते। इसलिए मांसाहार बंद कर देना चाहिए। सूक्ष्म चीजों को समझने के लिए, मस्तिष्क के सूक्ष्म ऊतकों को पुनर्जीवित करने के लिए मांसाहार का त्याग करना चाहिए। वीणा पशुघ्नाथ। यह राजा का कथन है। यह क्या है? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर नहीं, परीक्षित। परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज, उन्होंने कहा कि ईश्वर चेतना, कृष्ण चेतना पशु हत्यारे द्वारा समझी नहीं जा सकती। वीणा पशुघ्नाथ निवृत्त तरसैर उपगीय मनत। आप पाएंगे कि जो लोग पशु हत्यारे हैं, तथाकथित ईसाई और मुसलमान, वे समझ नहीं सकते। वे कट्टरपंथी हैं, समझ नहीं सकते कि आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है। उनके पास कुछ सिद्धांत है और वे सोच रहे हैं कि हम धर्मवादी हैं। पाप क्या है, पुण्य कार्य क्या है, ये बातें उन्हें समझ में नहीं आती क्योंकि वे पशु हत्यारे हैं। यह संभव नहीं है। इसलिए भगवान बुद्ध ने अहिंसा का प्रचार किया। अहिंसा, क्योंकि उन्होंने देखा कि इस पशु हत्या से पूरी मानव जाति नरक में जा रही है। मुझे उन्हें रोकना चाहिए ताकि वे भविष्य में शांत हो सकें। सदया हृदय दश्यता। दो पक्ष। सबसे पहले वे बहुत दयालु थे कि वे बेचारे जानवरों को मारा जा रहा है, और दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि पूरी मानव जाति नरक में जा रही है, तो मुझे कुछ करने दो। इसलिए उन्हें आत्मा के अस्तित्व को नकारना पड़ा क्योंकि उनका मस्तिष्क ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने आत्मा या ईश्वर के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आप पशु हत्या बंद करें। अगर मैं आपको चुटकी काटता हूं तो आपको दर्द होता है, तो आप दूसरों को क्यों दर्द दें? कोई बात नहीं, इसके पास कोई आत्मा नहीं है, यह ठीक है। उन्होंने आत्मा के बारे में कुछ नहीं कहा। तो ये लोग कहते हैं कि जानवरों में कोई आत्मा नहीं है, लेकिन यह ठीक है। लेकिन जब आप जानवर को मार रहे हैं तो उसे दर्द हो रहा है, तो आपको भी दर्द होता है, तो आपको दूसरों को क्यों दर्द देना चाहिए? यह भगवान बुद्ध का सिद्धांत है। सदया हृदय दर्शिता पशुघातम निंदसी यज्ञ विधेर अहह श्रुति जातम। उन्होंने इनकार किया, मैं वेदों को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वेदों में कभी कभी पशु को मारने की नहीं बल्कि उसे फिर से जीवंत करने की सिफारिश की जाती है, लेकिन इस अर्थ में हत्या करना बलिदान के लिए। लेकिन भगवान बुद्ध ने बलि में पशु हत्या भी स्वीकार नहीं की। इसलिए निंदसी, निंदसी का मतलब है वे आलोचना कर रहे हैं। निंदसी यज्ञ विधेर अहह श्रुति जातम सदया हृदय दर्शिता। क्यों? वह बहुत दयालु और करुणामय था। यही कृष्ण चेतना है। भगवान बहुत दयालु हैं, बहुत करुणामय है। उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन जब जरूरत होती है तो वे मार सकते हैं। लेकिन उनका मारना और हमारा मारना अलग है। वह सब अच्छे हैं। कृष्ण द्वारा मारा गया कोई भी व्यक्ति तुरंत
मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो ये चीजें हैं। तो अथाह आप यह नहीं माप सकते कि आत्मा क्या है। आत्मा लेकिन वहां है और शरीर नाशवान है। यदि तुम युद्ध ना भी करो तो भी अपने दादा, गुरु तथा अन्य लोगों के शरीर को बचाओ, क्योंकि तुम इतने अधिक व्याकुल हो, इसलिए वे नाशवान है। अंतवंत का अर्थ है आज या कल। मान लो कि तुम्हारे दादा पहले से ही बूढ़े हैं, इसलिए तुम उन्हें अभी नहीं मारते। या मान लो कि 1 वर्ष या 6 महीने बाद वे मर सकते हैं, क्योंकि वे पहले से ही बूढ़े हैं। ये तर्क दिए गए हैं। मुख्य बात यह है कि कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन को युद्ध करना चाहिए। उसे युद्ध करना चाहिए। उसे क्षत्रिय के रूप में अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे शारीरिक विनाश से व्याकुल नहीं होना चाहिए। इसलिए वे निर्देश दे रहे हैं। शरीर आत्मा से भिन्न है, इसलिए मत सोचो कि आत्मा को मार दिया जाएगा। तुम खड़े हो जाओ और युद्ध करो। यह निर्देश है। धन्यवाद।